बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासर क़य्यूम है और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। चलिए तो दोस्तों चलते हैं सऊदी अरब की तरफ, जहां से हमें मिली है नई अपडेट। सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराना लाजमी करार दे दिया गया है। सऊदी अरब में गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा खालिद अल फैसल ने तमाम सरकारी और निजी अदारों को पूरे हफ्ते में अपनी इमारतों पर सऊदी परचम लहराने की हिदायत की है। सऊदी अरब न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर मक्का मुकर्रमा ने ये पाबंदी इस रिपोर्ट के तनाज़ा में लगाई है, जिसमें बताया गया था कि बाद सरकारी और निजी अदारे अपनी इमारतों पर सऊदी परचम लगाने की पाबंदी नहीं कर रहे। ये सऊदी परचम के कानून की दफ़ा 3 के खिलाफ वर्जी है। बाखबर ज़राए का कहना है कि शहजादा खालिद अल फैसल की इस हदायत की पाबंदी कराने के लिए तफ्तीशी टीम सरकारी और निजी दफातर के दौरे करेगी। कौमी परचम इमारतों पर लगाने की पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट पेश की जाएगी। निजी स्कूलों के गैर मुल्की उस्तादज़ा को वापसी की मशरूत इजाज़त मिल गई है। मशरूत इजाज़त से मतलब है कि कुछ शराइत के साथ उनको इजाज़त मिल गई है। सऊदी अरब में निजी स्कूलों के गैर मुल्की उस्तादज़ा को मुमलकत वापसी की मशरूत इजाज़त दी गई है। इन्हें वापसी का सफ़र शुरू करने से कबल PCR कराना होगा और सफ़र से 48 यानी 48 घंटे पहले टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी। सिर्फ ऐसे उस्तादज़ा को सफ़र की इजाज़त दी गई है जो टेस्ट में कोरोना से पाक होंगे। सऊदी अरब पहुंचने पर इन्हें हाउस आइसोलेशन में भी रहना होगा। अली अहमद ने सवाल किया कि मेरी वालदा मेरे इकामे पर है, वो खरूज ओहदा पर पाकिस्तान गई हुई थी। इनका खरूज ओहदा एक्सपायर हो गया है। मेरा इकामा आइंदा माह एक्सपायर हो जाएगा। मैं वालदा का खरूज ओहदा कैंसिल करवाने के लिए क्या करूँ? मेरा इरादा फैमिली को भी मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान भेजने का है। अली अहमद के सवाल के जवाब में सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ आयद हैं। ताहम मुमलकत से रवानगी खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए जारी है, मगर बैरून मुल्क से आमद मुकम्मल तौर पर बंद है। ताहम इस हवाले से अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक परवाज़ें मुकम्मल तौर पर बहाल होंगी। जहाँ तक आपने वालदा के खरूज ओहदा के हवाले से सवाल किया है, इस बारे में अगर आप इनका खरूज ओहदा कैंसिल कराते हैं तो इकामा भी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपनी वालदा के खरूज ओहदा के हवाले से सवाल किया है, इस बारे में अगर आप इनका खरूज ओहदा कैंसिल कराते हैं तो इकामा भी ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि फ़ैमिली को भी मुस्तकिल तौर पर भेजने का इरादा है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने ऑप्शन अकाउंट पर लॉग इन करने के बाद वहाँ खिदमात के ब्राउज़र पर जाएँ। जहाँ से खिदमात के ऑप्शन में जाने के बाद जिस अदारे से आपको काम है इसका इंतखाब करें। जवाज़ात का इंतखाब करने के बाद वहाँ इस खिदमत को मुंतखब करें जो दरकार है। आप खरूज वलम यद की खिदमात मुंतखब करें, जिसका मतलब है कि मुमलकत से जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। मज़कूरा खिदमत मुंतखब करने के बाद मुख्तसर तौर पर अबारत तहरीर करें, जिसमें वालदा का इकामा नंबर भी दर्ज करें और इकामे की PDF कॉपी अपलोड कर दें। सऊदी अरब से मेरे खतून ने सवाल किया है कि फ़्लाइट्स के हवाले से कि वो दरियाफ़्त करना चाहती हैं कि पाकिस्तान से रियाद की शेड्यूल परवाज़ों के बारे में कोई सरकारी ऐलान हुआ है तो हमें प्लीज़ अपडेट करें। अभी तक कोरोना वायरस की वजह से किसी मुल्क से परवाज़ों की आमद का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी है। जैसे ही इस बारे में कोई हतमी हकाम जारी होते हैं, इन्फो TV आपके साथ शेयर करेगा। अकबर कुरैशी पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, कफ़ील ने हरूब लगाया हुआ है, क्या करूँ? ये बताएं कि हरूब कितना पुराना है। अगर हाल ही में हरूब लगाया गया है तो कफ़ील से कहकर इसे मनसूख कराने के बाद खरूज नहाई लगाया जा सकता है। बसूरत दीगर आपको लेबर कोर्ट जाना होगा, वहाँ इस बात को साबित करें कि कफ़ील ने हरूब गलत लगाया है, जिसके लिए दरकार दस्तावेज़ात भी फराहम करना होंगी। अहमद नदीम साहब का सवाल है कि वापसी के हवाले से वो कहते हैं कि मैं खुसूसी फ़्लाइट पर पाकिस्तान छुट्टी पर आया हूँ। यहाँ आकर काम अभी ख़त्म हो गया है और अभी तक तजदीद नहीं हुआ। पहले 3 माह के लिए रीन्यू हुआ था लेकिन अब नहीं हुआ। क्या मैं सऊदी अरब वापस आ सकता हूँ? सवाल के जवाब के मुताबिक बैनुल अक़वामी सफ़र के हवाले से कोई अहकामात जारी नहीं हुए। सऊदी हकाम की जानब से खुसूसी तौर पर रायत देते हुए बैरून मुल्क गए हुए गैर मुल्कियों के इकामे तजदीद किए गए थे। ताहम अभी तक इस बारे में दूसरी किसी रायत का ऐलान नहीं हुआ। जैसे ही हालात बेहतर होंगे, हकाम की जानब से गैर मुल्की कारकुनों को वापसी के बारे में कवायद का ऐलान किया जाएगा। आप इसका इंतज़ार करें। जैसे ही इस बारे में ऐलान होगा, इन्फो TV आपको इतला दे देगा। सऊदी अरब की तरफ चलते हैं, जहाँ से हमें मिली है नई अपडेट। वीज़े की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस
लाजमी करार दे दी गई है। अहमद बिन जैद का सवाल है कि मेरे बच्चे खरूज ओहदा पर पाकिस्तान गए हुए हैं मगर मौजूदा कोरोना के हालात की वजह से ताहाल वापस नहीं आ सके। आइंदा माह मेरा इकामा तजदीद होना है, क्या बच्चे जो बाहर हैं इनका इकामा भी मेरे साथ तजदीद हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना है कि फ़ैमिली के सरबराह अगर मुमलिकत में मौजूद हैं, यानी कि सऊदी अरब में मौजूद हैं, इनके अहल खाना बैरून मुल्क गए हुए हैं, इस सूरत में बच्चों का इकामा जो कि वारद के इकामे से मरबूत है यानी कि मुंसलिक है, इस वक्त तजदीद हो जाएगा जब वारद का इकामा तजदीद होगा। अमजद साहब का सवाल विज़र वीज़े के बारे में है। वो पूछते हैं कि मेरी अहलिया विज़र वीज़े पर आई हुई थी, मौजूदा हालात की वजह से सफ़र नहीं कर सकी, क्या इसकी मुद्दत बढ़ाई जा सकती है? महकमा पासपोर्ट और जवाज़ात की जानिब से इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि ऐसे अफराद जो विज़र वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए हैं इनकी वीज़ों की मुद्दत ऑप्शन कोड के ज़रिए मुमकिन है, ताहम इसके लिए लाजमी है कारआमद मेडिकल इंश्योरेंस मौजूद हो। आमिर बिन जैद का सवाल है जो सऊदी अरब से छुट्टी खरूज ओहदा पर आए हुए हैं, वापस ना जाने की सूरत में कितने साल की पाबंदी आयद हो सकती है? याद रखिए खरूज ओहदा वीज़े का मकसद आप मुकर्रम दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं, कानूनी तौर पर इस दौरान आपको वापस आना है। अगर मुकर्रर मुद्दत में वापस नहीं आते तो सज़ा के तौर पर आइंदा 3 बरस के लिए सऊदी अरब नहीं जा सकते। ऐसे अफराद जो खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, मुकर्रर मुद्दत यानी 3 बरस के दौरान अगर वो वापस आना चाहें तो इनके लिए एक ही सूरत है, वो अपने साबका कफ़ील ही के वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दिगर 3 बरस इंतज़ार करना होगा। जब मुकर्रर मुद्दत ख़त्म हो तो सिस्टम आज खुद इस पाबंदी को ख़त्म कर देता है। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि खुद कार सिस्टम के तहत 3 बरस अरबी यानी हिजरी कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। इसमें एक दिन का हिसाब रखा जाता है। बाद अफराद अंदाजे से हिसाब लगाते हैं जो गलत होने पर इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुद को बाखबर रखें, हमारे साथ रहें, हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।